हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीपक सिन्हा क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो या आप लोगों को स्कूल से मिला है कि इस टॉपिक पर आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, तो आप लोगों ने सही वीडियो को क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट एक पीडीएफ मिलेगी जिसके अंदर आप लोगों को 30 से 32 पेजों का कंटेंट मिलेगा, जिससे आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीट करोगे। और साथ ही साथ बेहतरीन पिक्चर्स, और आप लोगों को तो मालूम ही है कि प्रोजेक्ट फाइल की शोभा बढ़ाता कौन है? पिक्चर्स। तो इस पीडीएफ में आप लोगों को बेहतरीन पिक्चर्स मिलेंगी जो आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लगाओगे। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आप लोगों के सामने ये अकेली वीडियो है जो आपके प्रोजेक्ट फाइल को A to Z कंप्लीट करती है, A to Z निष्कर्ष तक कंप्लीट करती है। तो इतनी तारीफ मैं कर रहा हूँ इस पीडीएफ की कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो क्यों ना हम इस पीडीएफ को एक बार देख लें और आप लोग भी समझ लो कि क्या इस वीडियो से आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे या नहीं। क्योंकि वीडियो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 40 या 45 मिनट की होने वाली है, तो क्यों ना स्टार्टिंग के 4-5 मिनट दे दिए जाएं और ये देख लिया जाए कि हमें इस वीडियो से अपनी प्रोजेक्ट फाइल रेडी करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल। पहले 4-5 मिनट हम इस पीडीएफ को देखेंगे कि इस पीडीएफ में क्या क्या है, जिससे कि आप लोग अपने लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट फाइल बना सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला पेज है, ध्यान से बड़ी तसल्ली से करना है क्योंकि 20 मार्क्स का सवाल है। 10 मार्क्स आप लोगों के वाइवा के होंगे, तो 10 मार्क्स आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल के। ये पहला पेज है, कवर पेज। जिस तरीके से आप लोग अपने लिए कवर पेज बनाते हो ना, उसी तरीके से ये पहला पेज है, कवर पेज, जो कि मैंने बनाया हुआ है। अब कवर पेज पलटा और पहला पेज आया। ध्यान समझना, आप लोगों की फाइल जब पलटी जाएगी ना, तो जो पहला पेज आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आना चाहिए कि एग्जामिनर को मालूम चल जाए कि इस पूरे फाइल में है तो है क्या। उसके लिए मैंने ये पिक बना के अपने फर्स्ट पेज पे लगाया है, अपने पीडीएफ के फर्स्ट पेज पे। तो आप लोगों को ये आइडिया अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस पेज की कलर प्रिंट आउट निकाल कर और लगा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। किस पर? नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज रहेगा हमारा नेम, क्लास, रोल नंबर, इन सब चीज़ों का, ठीक है। फिर आएगा एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। फिर आएगा प्रमाण पत्र। ये सब चीज़ मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से लिखनी है। बस मैं आप लोगों को अभी पीडीएफ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करना है। ये पीडीएफ आप लोगों के लिए अच्छी है या नहीं। फिर आप लोगों का नेक्स्ट पेज होगा इंडेक्स, यानी कि आप लोग प्रोजेक्ट फाइल के अंदर जो भी करोगे, जिस पेज के ऊपर, आप लोगों को अपने इंडेक्स में मेंशन करना है। फिर आता है आप लोगों का एक ऐसा पेज जिसके अंदर आपने विवरण दिया हुआ है कि भैया क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक और चैप्टर नंबर 4 का ये टॉपिक है। अब आती है आप लोगों की यहाँ से स्टार्टिंग पीडीएफ की, प्रोजेक्ट फाइल की। तो पहले मैंने दिया है परिचय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पहले मैंने परिचय दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, यानी कि किस तरीके से विकास हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का। यानी कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ, हम राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, ध्यान समझना मेरी बात को। राष्ट्र संघ पहले बना था जो बनकर बिखर गया था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। तो यहाँ पर हमने राष्ट्र संघ के बारे में लिखा है, ठीक है। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, इसके बारे में हमने पहले लिखा है। उसके बाद हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना के बारे में बताया है, यानी कि जब हम राष्ट्र संघ खत्म हो गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया कि किस तरीके से वो बना 50+1 51 देशों के साथ, ठीक है। तो इस टॉपिक में इस चीज़ को कवर किया गया है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी खासी मेहनत करी है
19 से 20 दिन लग रहे हैं मेरे को एक प्रोजेक्ट फाइल बनाने में। यानी कि आप लोगों के हाथ में जब प्रोजेक्ट फाइल जाए ना, तो आप लोग कहो कि हाँ एक अच्छी चीज़ मिली है, और टेंशन फ्री हो के आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल मेरी वीडियो से बना सकते हो। ठीक है, अब आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का अर्थ, यानी कि अर्थ ही है ये। ठीक है, उसके बाद आइए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में बताया गया है। भाई क्यों विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। ओके, अब आ जाइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या होते हैं, ये थोड़े पॉइंट्स में लिखे हैं मैंने। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, जो अंग हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उन सारे पॉइंट्स को लिखा हुआ है। तो पहला देखो, महासभा है। ओके, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये देख लो, जिस तरीके से मैंने ये स्टिकर बनाए ना छोटे छोटे, आप लोगों के लिए मैंने इस पीडीएफ के सबसे लास्ट में सारे कंटेंट यानी कि सारे स्टिकर्स की एक लिस्ट मैंने तैयार की हुई है, जिसे आप लोग क्या करोगे, कलर प्रिंट आउट निकाल के कटिंग करके अपनी प्रोजेक्ट फाइल पे हेडिंग की जगह लगा लेना, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आगे, ट्रस्टशिप, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अब आ जाइए, महासभा के कार्य। थोड़ा सा स्पीडली भी कर रहा हूँ, यानी कि आप लोग समझ जाओ। महासभा के कार्यों के बारे में बताया गया कि महासभा क्या कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा परिषद के कार्य के बारे में बताया गया कि सुरक्षा परिषद क्या कार्य करती है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को और प्रभावी बनाने के क्या क्या कदम हैं, इनके बारे में बात की गई। ठीक, आगे आ जाइए, सुरक्षा परिषद में नए सदस्यता के नियम क्या क्या हैं, क्या नियम है सुरक्षा परिषद में ऐड होने के। ठीक है, भारत और सुरक्षा परिषद के संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारत किस आधार पर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, क्या तथ्य देता है भारत सुरक्षा परिषद में एंट्री के लिए। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ पर संदेह, किन कारणों से, किन बातों से हम संयुक्त राष्ट्र संघ पर संदेह की दृष्टि रखते हैं। अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है ये, और इस पर भी हम संदेह की दृष्टि रखते हैं, तो क्या कारण है। ठीक, शीत युद्ध के पश्चात यूएनओ में सुधार, क्या हुआ शीत युद्ध के बाद कि हमें यूएनओ में सुधार की चाह उठी। ओके, न्यायाधिकार तथा प्रासंगिकता, यानी कि वीटो पावर की बात हो रही है कि यूएनओ के अंदर जो वीटो पावर है वो क्या है। ओके, आगे, प्रमुख एजेंसियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसियों को मैंने इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ऐड किया हुआ है। यानी कि जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर जो एजेंसीज दे रखी हैं, सिर्फ उन्हीं को ही मैंने इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ऐड किया हुआ है। ठीक है, यूनेस्को, ये कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये थोड़ा स्पीडली चला जाऊंगा मैं, ILO, ओके, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, IAEA, WTO, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल। और इसी के साथ इस प्रोजेक्ट फाइल में सारी एजेंसियों को कंप्लीट करने के बाद आता है आप लोगों का निष्कर्ष। ठीक है, और फिर आता है आप लोगों का गंधर्व सूची। ये जरूरी है, ये बताऊंगा मैं अभी। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये आप लोगों का पूरा कंटेंट था। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, जो मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, पिक्चर्स। ये देखो, मैंने ऊपर जितने भी कंटेंट करवाए थे, टॉपिक करवाए थे, उन सारे टॉपिक के स्टिकर्स मैंने यहां पर दे रखे हैं सारे। आप लोगों को क्या करना है, बस इस पेज की कलर
प्रिंट आउट निकालना है, इसकी कटिंग करनी है और अपनी प्रोजेक्ट फाइल के टॉप पर लिखना है और उसके कंटेंट को मेरे वीडियो से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है। अब देखो, अंग की बात हुई तो मैंने अंग के लिए अलग स्टिकर रखे हैं जिससे कि अच्छा लगे। और स्टिकर में खासियत है, ध्यान से देखना। महासभा, तो महासभा के लोगों के साथ मैंने इस स्टिकर को बनाया है। सुरक्षा परिषद, आर्थिक, मतलब ये है कि इस तरीके से मैंने इन स्टिकर्स को बनाया हुआ है। अब आ जाइए ये बाकी के स्टिकर्स। डन। सारे के सारे स्टिकर्स आप लोग देख रहे होंगे। इस प्रोजेक्ट फाइल में मेहनत लगी है बहुत ज़्यादा। लास्ट में आ गया आप लोगों का निष्कर्ष। यहाँ से आप लोगों का अब स्टार्ट होता है पिक्चर्स की बारी। ये देखिए, ठीक है। तो मैंने ऊपर जो जो स्टिकर्स लिखे हुए हैं ना, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक परिचय दिया है कि परिचय के लिए मैं कौन सी पिक लगाऊंगा, तो ये वाली पिक लगाऊंगा। ठीक है, परिचय के लिए। तो अब मैं स्क्रॉल करता हुआ जाऊंगा, आप लोग बड़े ध्यान से देखना कि पिक्चर्स कैसी मिलने वाली है आप लोगों को। थोड़ा लेंथी वीडियो तो होगी, लेकिन आप लोगों को स्वाद आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास किस तरीके से हुआ, तो उसके लिए ये पिक बनाई हुई है। आगे आइए, फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना, तो रचना के लिए ये पिक बनाया गया। आगे आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ को इस तरीके से दर्शाया गया है। ओके। आगे आइए, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, तो इस पिक के अंदर बताया गया है कि क्यों है। भैया वार नहीं चाहिए, संस्कृति को बचाए रखना है, मित्रता चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को बचा के रखना है, तो इसलिए हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता है विश्व स्तर पर। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या है, तो मैंने इस तरीके से दर्शाया गया है कि सफलता, सहयोग, ये यूएनओ के क्या हैं, उद्देश्य हैं। ठीक है। मैंने क्या किया है कि अलग से पिक्चर्स की एडिटिंग करी है और आप लोगों को आप लोगों के लिए। अब बुक के अंदर जो पिक्चर्स हैं तो वो ख़त्म है अगर देखा जाए तो मैंने अलग से, बुक की तो पिक्चर्स मैंने ली नहीं है। अगर आप लोगों को बुक की कुछ पिक्चर्स लगानी हो तो आप लोगों के पास है, आप लोग उसकी कलर प्रिंट आउट निकाल के फोटोकॉपी निकलवा के आप लोग लगा सकते हो, लेकिन मैंने कुछ हट के अलग किया। आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग को मैंने इस तरीके से मेंशन किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया और उसके जो अंग हैं उसको मैंने ऊपर स्टिकर को सेट कर दिया और बहुत अच्छी लग रही है अगर कहूँ तो पिक। अब आ जाइए महासभा के कार्य, तो महासभा के कार्य के लिए अध्यक्ष जी को मैंने ऐड किया यहाँ पर। ओके। अब आ जाइए संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावी बनाने के कदम, तो इस गोल मेज को मैंने तैयार किया, पिक्चर मेरे को बड़ी प्यारी मिली। ठीक है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या किस तरीके से हम इसको प्रभावी बना सकते हैं। आगे सुरक्षा परिषद के कार्य के लिए ये पिक, भारत और सुरक्षा परिषद के लिए ये वाली पिक बनाई मैंने। ठीक है। सुरक्षा परिषद के नए सदस्यों के नियम के लिए देखो क्या क्या नियम है। बड़ी आर्थिक ताकत, बड़ी सैन्य ताकत, लोकतंत्र, जनसंख्या, ये तो 4 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हैं, यानी कि इस पिक के अंदर दर्शाया गया है कि ये नियम चाहिए। आगे है कि भारत किस आधार पर सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना चाहता है, तो भारत और यूएनओ के फ्लैग को लगाया और उन सारे पॉइंट्स को इसी के ऊपर लिख दिया गया है। अब आ जाइए संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, बड़ी प्यारी पिक है, ध्यान से समझना कि शतरंज की चाल में अगर इस वाले बंदे को लेफ्ट हैंड साइड में जो बंदा है, इस बंदे को चलाया जा रहा है किसी और के माध्यम से, तो मैं कह सकता हूं कि वो अमेरिका है
और मैंने बीच में लिखा भी है कि यूएनओ को चलाने के हाथ किसी और के, ठीक है। तो इस पिक को मैंने इसके साथ डिनोट किया हुआ है। अब आ जाइए, शीत युद्ध के बाद यूएनओ में सुधार। तो ये सुधार थी, चाहिए थी कि एक ही समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं विश्व के अंदर, सिर्फ लड़ाई झगड़े ही समस्या नहीं है, ये सारी भी समस्याएं हैं। अब आ जाइए न्यायाधिकार यानी कि वीटो पावर, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, अब एजेंसीज आ गई सारी की सारी। तो ये सारी की सारी एजेंसीज, धीरे धीरे स्क्रॉल करता हुआ आगे मैं चला जाऊंगा। और मतलब कि सिर्फ एजेंसी का लोगो नहीं लगाया, एजेंसी क्या कर रही है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके लिए वो पिक मैंने लगाई है, ठीक है। WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा कर दिया यहाँ पर। IMF, द वर्ल्ड बैंक और IAEA, ठीक है। इनकी बिल्डिंग से ही काम चलाना पड़ेगा पिक्चर्स में, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब आ जाइए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मेंशन किया है कि भैया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है पूरे विश्व के अंदर। अब आ जाइए ह्यूमन राइट्स, हाँ, ये एमनेस्टी, ठीक है। और निष्कर्ष के लिए भी मैंने एक पिक डिजाइन की है, जिसमें 3-4 पिक्स लगाकर निष्कर्ष बना दिया गया, यानी कि निष्कर्ष भी खाली नहीं लगना चाहिए, निष्कर्ष के लिए भी कुछ हमने किया हुआ है। और इस पिक के बाद कुछ और भी पिक्स हैं, ठीक है। ये आप लोग पढ़ के प्रोजेक्ट फाइल में लगाना है। एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। और लास्ट में जो आती है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक, जो आप लोगों को अच्छे से देखनी चाहिए, इस पे अपना 30 सेकंड जरूर देना। अगर किसी को भी PDF चाहिए, और इस सारी PDF में आप लोगों को क्या मिल जाएंगी, सारी की सारी पिक्चर्स जो एडिटिंग के साथ हैं, तो वो ही स्टूडेंट मुझे मेरे इस नंबर पर मुझे कॉल करे या व्हाट्सएप करे, प्रोजेक्ट फाइल का नाम लिखे, अपना स्कैनर सेंड कर दूंगा, 49 रुपीज़ मुझे पे करें और मैं उसको PDF सेंड कर दूंगा। सिर्फ वही स्टूडेंट जो लेना चाहता हो वही मुझे कॉल और मैसेज करे। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, जो जो मेरे से परचेज़ कर रहा है उन सभी स्टूडेंट्स के नंबर मैं लिख रहा हूँ और उनका एक ग्रुप बना रहा हूँ कि जब फाइनल में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊँ तो वो वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिले, क्योंकि वो वीडियोस अगर मैं कहूँ तो वो वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगी जो मेरे से प्रोजेक्ट फाइल परचेज कर रहे हैं। ओके, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोगों के लिए ये पूरी वीडियो क्या है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अपलोड कर रहा हूँ तो फ्री है, तो जिसको फ़ोन से अपने कंटेंट लिखने हैं तो वो लिख सकता है, लेकिन जिसको पिक्चर्स चाहिए वो मुझे कॉल करेगा और पेमेंट करेगा तो PDF उसको मिल जाएगी। तो PDF में उसको पिक्चर्स भी मिलेंगे और सारे के सारे कंटेंट भी। तो चलिए अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल को, क्योंकि उसके अंदर मुझे बताना है आप लोगों को कि किन किन जगह पर आप लोगों को ध्यान देना है कि एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये है हमारी प्रोजेक्ट फाइल का कवर पेज, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड पेज, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट, स्कूल नेम और स्कूल आईडी लिखनी है। नेक्स्ट, अभिस्वीकृति, आभार ज्ञापन भी कहते हैं इसको, एक्नॉलेजमेंट, यानी कि आप आभार प्रकट कर रहे हो इस परियोजना के लिए, जिस परियोजना पे आप लोगों ने काम किया है, तो वो इस तरीके से लिखना है। मैं पढ़ता हुआ जाऊंगा, आप लोगों को समझाता हुआ, ध्यान से समझना बात को।
मैं अपने शिक्षक शिक्षिका, उनका नाम जो रेड में लिखा हुआ है शिक्षक का नाम के साथ साथ हमारे प्रधानाचार्य का नाम के प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आगे ना अभाव लिखा है, आभार, ठीक है। कह रहा है उन्होंने मुझे विषय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विषय पर इस अद्भुत परियोजना को करने का सुनहरा अवसर दिया, जिसके लिए मैंने बहुत अधिक परिश्रम और शोध किया, जिससे मुझे बहुत सी नई चीज़ों के बारे में पता चला, जिसके लिए मैं वास्तव में उनका आभार प्रकट करता हूँ। आभार प्रकट करता हूँ, ऊपर अभाव लिखा हुआ है, नीचे आभार ठीक लिखा हुआ है, आप लोग ठीक कर लेना। आगे इसी पेज पर मैं अपने माता पिता और दोस्तों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सीमित समय सीमा के भीतर इस परियोजना को अंतिम रूप देने में मेरी बहुत मदद की, और मुझे लगता है कि इन सभी के मदद से ही ये परियोजना सफलतापूर्वक हो पाया है। यानी कि आपने अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को आभार प्रकट किया है इस परियोजना के लिए, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों की मदद करी है इस परियोजना को बनाने में, ठीक है। आभार ज्ञापन या अभिस्वीकृति कहते हैं इसको, इंग्लिश में एक्नॉलेजमेंट है। ये पेज आप लोगों को बनाना है। फॉर्मेट इसी तरीके से होता है। हो सकता है कि आपकी मैडम आपको एक फॉर्मेट दे और उस फॉर्मेट को आपको लिखना हो, तो जो उनसा अच्छा लगे आप लोगों को आप लोग कर सकते हो। मैम को ये फॉर्मेट भी दिखा देना, अगर मैम कहती हैं डन तो आप लोग इसी को नोट डाउन कर लेना। अब आता है आगे आप लोगों का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, ठीक है। ये इस तरीके से है। ये प्रमाणित किया जाता है कि छात्र का नाम, आप अपना नाम डालोगे, कक्षा जिस भी क्लास में हो, 12th ABCD, ठीक है, का छात्र है जिसने CBSE बोर्ड द्वारा संचालित परियोजना वर्ष, जो भी सेशन आप लोगों का चल रहा है 2023, 24, 24, 25, 25, 26, जो भी सेशन आप लोगों का चल रहा है वो सेशन में मेरे निर्देशानुसार तैयार किया है। यानी कि टीचर और प्रिंसिपल के माध्यम से ये चीज़ तैयार की गई है। तो छात्र ने इस परियोजना पर कार्य करने के दौरान बहुत अच्छी मौलिकता और रचनात्मक प्रतिभा दिखाई है, जिससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। यानी कि आपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, ये परियोजना पर कार्य किया है, मैम के पास सबमिट हुई है, तो मैम ने उस चीज़ को देखा और देखने के बाद फील किया कि आपने बहुत मेहनत करी हुई है। तो ये इसका प्रमाण पत्र है। और प्रमाण पत्र कब स्थापित हो जाएगा? जब प्रधानाचार्य और अध्यापक के हस्ताक्षर आप लोगों के यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये पेज आप लोगों को बनाना है। फॉर्मेट फिर से कह रहा हूँ, मैडम आप लोगों को दे सकती है, मैम को आप लोग दिखा देना, जो उनसे आपको अच्छा लगे आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल में ऐड कर लेना। नेक्स्ट आप लोगों का इंडेक्स है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को लिखना है कि आप लोगों का क्या टॉपिक है, ठीक है। तो पूरा विवरण आप लोगों को उस पेज के ऊपर देना है और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे कंटेंट की बारी, ठीक है। बड़े ही तसल्ली से करना है। अब मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा जूम, ठीक है। और मैं इसमें अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ उसी टॉपिक पर बोलूँगा जहाँ पर आप लोगों को समझना है, जहाँ से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो 10 सेकंड का समय आप लोग क्या करो, इसको यहाँ पर पॉज कर लो और इसको पहले नोट डाउन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को सारे वर्ड अच्छे से पढ़ने हैं। ध्यान से सुन लो बात को। ये जितना भी कंटेंट इसका दिया हुआ है, इसके सारे वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों से नाम पूछ सकता है, स्थापना पूछ सकता है, मुख्यालय पूछ सकता है, ठीक है। तो ये पॉज करो और इस चीज़ को नोट डाउन करो। आगे बाकी का ठीक है, क्योंकि देखो मैं समझा इसलिए नहीं रहा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी
तो आप लोगों को सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल लिखनी है, नोट डाउन करना है आप लोगों को। तो आप लोग बस नोट डाउन करते चले जाओ। और सबसे अच्छी बात मैं अगर मैं बताऊं आप लोगों को, समझने वाली बात है, ध्यान से समझना जो चीज़ मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है ये। तो ये जो मैंने मेहनत करी है ना, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक के जो क्वेश्चंस आंसर है ना, ध्यान समझना मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनर तो आप लोगों से उस चैप्टर के बारे में पूछेगा, तो क्यों ना हम उस चैप्टर में से ही अपने प्रोजेक्ट फाइल को बनाएं। अब ज़्यादा इतिहास में ना जाए, क्योंकि गूगल का ज़्यादा सहारा लेते हैं तो वो बहुत सारी बातें बता देगा जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं होगी, तो एग्जामिनर वो पूछेगा भी नहीं। तो मैंने प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करने के लिए यही चालाकी दिखाई है कि अपने क्वेश्चन आंसर के जो आंसर हैं उन आंसरों को बीच से निकाल के टॉपिक बना बना के उनको यहाँ पर लिखा है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये आप लोगों के नोट्स का भी काम करेगा, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना। इसका भी आप लोगों को एक एक वर्ड पढ़ना है अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कुछ भी, सारी बातें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो पहले ये नोट डाउन करो। अब आगे फिर ये लास्ट, आशा कर लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, अब देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैं कहूँ तो अगर आप इस स्टिकर की कटिंग कर लो, क्योंकि मैंने पीडीएफ के सबसे लास्ट में सारे स्टिकर्स दिए हुए हैं, इस स्टिकर्स की आप लोगों ने कटिंग करी और कटिंग करके अपने प्रोजेक्ट फाइल पे टॉपिक की जगह पर हाथ से ना लिखकर ये चीज़ लिखी, जिस स्टिकर के अंदर आप लोगों को यूएनओ का एक सिंबल भी दिख रहा है, वीटो पावर का एक था स्टैम्प भी दिख रहा है, ठीक है। और उसके बीच में आप लोगों को उस टाइटल टॉपिक को लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके की मेहनत है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको नोट डाउन कर लो, ज़्यादा इसमें से समझने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से करो आप लोग पोज। आगे बढ़ते हैं। छोटी सी लाइन ये है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना क्यों, इसको नोट डाउन करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये रहा, नोट डाउन करो, पोज करो इसे। आगे आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। अब ये उद्देश्य मैंने क्या उठाए, आंसर से उठाए हैं, ठीक है। तो आंसर से उठाए तो बात तो एक ही है, तो ये पॉइंट से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं कहूँ तो बस प्रोजेक्ट फाइल को 30 से 32 पेजों का करना है, तो इसलिए इस पॉइंट्स को डाला गया है। अब आ जाओ जी मेन बात। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को लिखते समय बोलते हुए लिखना, क्योंकि इन 6 पॉइंट्स में से आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो आप लोग। अब ये पॉइंट, फिर सुरक्षा परिषद, फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद, फिर ट्रस्टशिप परिषद, सचिवालय, और इसी के साथ आप लोगों के 6 पॉइंट्स, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
और 6 पॉइंट आप लोगों के क्या हो गए, खत्म। इन 6 पॉइंटों को आप लोग प्लीज अच्छे से करना। अब आता है महासभा के क्या कार्य हैं। तो इसके अंदर जो महासभा के मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य हैं उन पर ध्यान जरूर देना है, ठीक है। सुरक्षा परिषद के कार्य इंपॉर्टेंट हैं, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना, याद करना। अब आता है संयुक्त राष्ट्र संघ को और प्रभावी बनाने के कदम। अब ये पॉइंट लिखा, मगर आंसर मैंने क्या किया इसका, अब एक्सप्लेन करने के लिए मैं गूगल पे नहीं गया। मैंने क्या किया, आपकी सपोर्ट मटेरियल और एनसीईआरटी में से जो पॉइंट हैं, जो आंसर है, उन आंसर का मिश्रण उठा के मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। और इसके पॉइंट्स और ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को लिखना है, आप लोग कुछ कम भी कर सकते हो, क्योंकि जब मैं लिखने पे आया तो मैंने कहा कि कंटेंट ज़्यादा हो जाना चाहिए, ना कि कम, ठीक है। यानी कि 30 से 32 पेजों में आपका प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद में नए सदस्यता के नियम, क्या क्या नियम है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। भारत क्यों चाहता है, किस आधार पर चाहता है यूएनओ में शामिल होना, तो वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट डाउन। अब आता है भारत और सुरक्षा परिषद। तो ये पॉइंट, उसके बाद वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। अब आता है भारत किस आधार पर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, किस आधार पर, ठीक है। एक एक वर्ड अच्छे से। ऊपर वाले पॉइंट में कहीं गड़बड़ी हो तो एक बार ध्यान समझ लो कि भारत किस आधार पर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। तो मैंने पूरा कंप्लीट ना लिख के आधा ही लिखा है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि वो किस आधार पर स्थायी सदस्य बनना चाहता है। अब आ जाओ जी, संयुक्त राष्ट्र संघ पर संदेह की दृष्टि। अब आता है शीत युद्ध के पश्चात यूएनओ में सुधार। जब शीत युद्ध खत्म हुआ 1989-90 में, तो क्या हमें सुधार देखने को मिले, अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट, न्यायाधिकार और प्रासंगिकता, यानी कि यूएनओ की प्रासंगिकता और वीटो पावर क्या है, इसके बारे में बात की जा रही है। अब आ जाइए प्रमुख एजेंसियां। मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जो हमारे सिलेबस के अंदर जो पॉइंट्स दिए गए थे एजेंसियों को लेकर, मैंने उन्हीं को ही अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लिखा हुआ है। तो कंप्लीट बातें लिख दी गई हैं। गूगल से मटेरियल थोड़ा सा उठाया हुआ है, यानी कि इसमें अगर मैं कहूँ तो गूगल से सहारा लिया गया है और वहाँ से कंटेंट को लिखा
गया है। ओके, क्योंकि आपकी बुक के अंदर उतना ज़्यादा कुछ है नहीं और आप लोगों को मालूम ही होगा कि आपकी बुक आप लोगों के पास है तो क्या है। तो इनके सारे पॉइंट्स अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हुआ चला जाऊंगा कि आप लोग ये सारी एजेंसियों को लिख लो। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म जरूर याद करना, एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है वो जरूर याद करना, कब बनाया गया ये जरूर याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, वर्ल्ड बैंक। इनके बारे में बस इतना ही कह रहा हूँ। फुल फॉर्म, स्थापना, कब स्टैब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मुख्यालय कहाँ पर है, ये सब चीज़ें, या कितने सदस्य हैं इसके अंदर। WTO, और लास्ट में आता है आप लोगों का निष्कर्ष, क्योंकि बिना निष्कर्ष के आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल क्या है, अधूरी है, याद रखना आप लोग। तो निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट फाइल का। आ जाइए संदर्भ ग्रंथ सूची। ठीक है, ये लास्ट पेज। अब इस पेज को लेकर ना कुछ वाद विवाद है, मैं ऐसा कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ना कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आगे लगा देते हैं और कुछ स्टूडेंट्स सबसे पीछे लगाते हैं। मेरा मानना है कि ये पेज क्या लगना चाहिए, सबसे पीछे, क्योंकि हमने पूरी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करी है। तो लास्ट में हम बताएं कि हमने इस परियोजना को करने में कहाँ कहाँ से सहायता ली है। ठीक है, एक बार फिर भी आप लोग अपनी मैम से पूछ लेना, क्योंकि मैम सर्वोपरि हैं, वो जो कहेंगी उसी आधार पर आप लोग इस पेज को लगाना। ठीक है, इस तरीके से होगा ये पेज। बिब्लियोग्राफी कह रहा है कि इस परियोजना को सफलतापूर्वक तैयार करने के लिए विभिन्न स्रोतों का सहारा लिया गया है, जिसकी सूची निम्नलिखित है। अब वो स्रोत क्या क्या है, NCERT की बुक BB तायल के बारे में अगर बात करूँ तो बहुत अच्छी बुक है पॉलिटिकल साइंस की। सपोर्ट मटेरियल दीपक सिन्हा क्लासेस यूट्यूब, अगर आप लोगों की मर्जी हो तो लिख देना, वैसे मैडम कहेगी नहीं लिखने के लिए। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से वही चीज़ आ गई
जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई थी कि सारे स्टिकर्स आ गए आप लोगों के पास, कि इस स्टिकर को आप लोग कलर प्रिंट आउट निकलवाना और अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ऐड कर लेना। और बेहतरीन पिक्चर्स, सारी की सारी पिक्चर्स, बड़ी मेहनत करी है मैंने इन पिक्चर्स को बनाने में, यानी कि जो हमारा टाइटल है उस टाइटल के अकॉर्डिंग सारे पिक्चर्स को मैंने बनाने की कोशिश करी है। आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक के पिक्चर्स नहीं लिए क्योंकि वो आप लोगों के पास है। आप लोगों को अगर ऐसा लगे कहीं कमी है तो आप लोग उन पिक्चर्स को प्रिंट आउट निकलवा के लगा सकते हो। ये कुछ अलग से है, ठीक है। और ये लास्ट में मेन पिक, अभी भी लास्ट में बोल रहा हूँ मैं कि जो परचेज़ करना चाहता है उसको स्कैनर सेंड कर दूंगा, वो पेमेंट करेगा तो उसको पीडीएफ मिल जाएगी। मगर पीडीएफ के लिए मैं प्लीज़ आप लोगों को बोल दूं कि आप लोग ना पेमेंट करने के बाद ना एकदम हबड़ा तबड़ी में होते हो। अरे 5-7 मिनट 10 मिनट का समय दिया करो। फोल्डर में लगाया हुआ होता है, वहाँ पे जाना होता है, वहाँ से कॉपी करके, मतलब लगता है 5-6 मिनट का प्रोसेस लगता है। मैं हो भी सकता है कि मैं एक साथ 3-4 स्टूडेंट से या 5-6 स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। तो बस आप लोग पेमेंट करने के बाद ना, सर कहाँ गई पेमेंट, सर पीडीएफ। अरे पेमेंट करने के बाद 10 मिनट रुको, अगर ना मिले आप लोगों को पेमेंट करने के बाद पीडीएफ तो मुझे बोलो ना, कमेंट बॉक्स में लिखो कि भैया ऐसी बात है। तो 10 मिनट रुकना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और क्या कहते हैं,